नमस्कार भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जिसे ज्यादातर लोग खेतों में, पगडंडियों के किनारे या सब्जी के खेतों में उगा हुआ देखते हैं और बिना ध्यान दिए उसे उखाड़कर फेंक देते हैं। लेकिन यही पौधा लोक चिकित्सा और पारंपरिक उपयोग में बहुत समय से इस्तेमाल होता आ रहा है। ये पौधा दिखने में छोटा है। इसके फूल बैंगनी या हल्के नीले रंग के गुच्छों में होते हैं। तना और पत्तियां हल्की रोएदार होती हैं और ये बहुत तेजी से फैलता है। ग्रामीण इलाकों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है और कई जगह इसे सिर्फ खरपतवार समझ लिया जाता है। लेकिन लोक ज्ञान में इसका उपयोग दर्द, घाव, सूजन और कीड़े मकोड़ों से बचाव में किया जाता रहा है। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम एजेरेटम ह्यूस्टोनियम है। अंग्रेजी में इसे बिली गोट वीड कहा जाता है। भारत के कई हिस्सों में इसे नीलगिरी बूटी, जंगली फूल घास या लोकल नामों से पहचाना जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो ये पौधा मुख्य रूप से बाहरी उपयोग में अधिक प्रसिद्ध रहा है। इसके पत्तों और फूलों में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो सूजन को शांत करने, हल्के दर्द को कम करने और संक्रमण से बचाने में सहायक माने जाते हैं। इस पौधे के गुणों की बात करें तो इसका रस तिक्त और कषाय की ओर जाता है। गुण हल्के, रूक्ष और थोड़ा तीक्ष्ण माने जाते हैं। वीर्य उष्ण प्रभाव वाला माना जाता है, इसलिए ये ठंडी प्रकृति की सूजन और दर्द में उपयोगी समझा जाता है। त्रिदोष के अनुसार ये मुख्य रूप से कफ और वात पर प्रभाव डालता है। जहां कफ के कारण सूजन, भारीपन या जकड़न हो, वहां इसका उपयोग लोक चिकित्सा में बताया गया है। अब इसके पारंपरिक उपयोगों को समझते हैं। ग्रामीण इलाकों में इसके ताजे पत्तों को पीसकर हल्का सा लेप बनाया जाता है और छोटे घाव, कट, कीड़े के काटने या खुजली वाली जगह पर लगाया जाता है। ये लेप जलन को शांत करने और सूजन कम करने में सहायक माना जाता है। कुछ जगहों पर इसके पत्तों का रस हल्की त्वचा समस्याओं में लगाया जाता है। फोड़े, फुंसी, मामूली सूजन और दर्द में इसका बाहरी प्रयोग किया जाता रहा है। खेती करने वाले लोग बताते हैं कि इस पौधे की गंध कई कीटों को दूर रखती है, इसलिए इसे प्राकृतिक कीट नियंत्रक पौधे के रूप में भी देखा जाता है। आधुनिक शोध की बात करें तो एजेरेटम ह्यूस्टोनियम पर किए गए कुछ अध्ययनों में इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल और कीटरोधी गुण पाए जाने की बात सामने आई है। इसी कारण ये पौधा प्राकृतिक रिपेलेंट और बाहरी उपयोग की औषधि के रूप में चर्चा में रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी चाहिए। ये पौधा मुख्य रूप से बाहरी उपयोग के लिए जाना जाता है। इसके अंदरूनी सेवन को लेकर स्पष्ट और सुरक्षित आयुर्वेदिक निर्देश नहीं मिलते, इसलिए बिना वैद्य सलाह इसके आंतरिक उपयोग से बचना चाहिए। अब बात करते हैं सावधानियों की। इस पौधे का रस या लेप लगाने से पहले त्वचा के एक छोटे हिस्से पर टेस्ट कर लेना चाहिए। संवेदनशील त्वचा वाले लोगों में जलन या खुजली हो सकती है। गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे इसके प्रयोग से पहले विशेष सावधानी रखें। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके इलाके में इस पौधे को क्या नाम से जाना जाता है? क्या आपने कभी इसका उपयोग घाव, दर्द या कीड़े के काटने में किया है? कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखिए ताकि दूसरे लोग भी आपके अनुभव से सीख सकें। कोई जड़ी बूटी, दवा या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस पौधे को सही तरीके से ना पहचान पाएं या उपयोग में गलती कर दें। इसलिए इसका प्रयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।